प्रशिक्षार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SLMS PVT ITI ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को कल लेक्चर नंबर 10 में हम बता चुके हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में कि सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार की मोटर है और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर एक स्थिर गति वाली मोटर है और संरचना में अल्टरनेटर के समान होती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक रोटर और दूसरा एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर को हम 3 फेज की एसी सप्लाई देते हैं जो कि 120 डिग्री फेज डिफरेंस पर रखी जाती है। दूसरा रोटर है जिसको हम डीसी सप्लाई देते हैं फॉर द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कल मैं पूरा विस्तृत रूप से बता चुका हूं। आज हम बताएंगे कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की कौन कौन सी विधियां। स्टार्टिंग मेथड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियां दो प्रकार की हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा किसी बाहरी बल द्वारा सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। बाहरी बल का मतलब यह है कि हम कोई मैकेनिकल पावर दें, उसके द्वारा हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल पावर हमारे पास दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट वन वाई 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा हम इसको बाहरी बल देते हैं जिससे कि मोटर अपनी सिंक्रोनाइजिंग में आ जाती है। इट मींस रोटर और स्टेटर के बीच में एक मैग्नेटिक लॉकअप बन जाता है और मोटर सिंक्रोनाइजिंग में आ जाती है। और सिंक्रोनाइजिंग में आते ही हम उसको डीसी स्विच ऑन कर देते हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर को अलग कर देते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम पोनी मोटर के नाम से जानते हैं। इसकी स्पीड जो है 3000 आरपीएम के समथिंग होती है। इसका मतलब यह है कि 3 फेज इंडक्शन की मोटर की स्पीड सिंक्रोनस मोटर की स्पीड से अधिक होनी चाहिए। इसलिए इसमें पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर के पोलों की संख्या से 1 पेयर कम रखी जाती है। मींस एक जोड़ा कम रखी जाती है। पिछले हम उसमें बता चुके हैं कि अगर हम पोल कम करेंगे तो हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें पोलों की संख्या कम रखी जाती है। इसको हम पोली मोटर के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा है डीसी मोटर के द्वारा। डीसी मोटर के द्वारा सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। तो डीसी मोटर को भी इसी तरीके से इससे कनेक्ट कर देते हैं और बाई मैकेनिकल पावर के द्वारा इसको हम सिंक्रोनाइजिंग स्पीड में लाते हैं। सिंक्रोनाइजिंग स्पीड मतलब मैग्नेट रोटर और स्टेटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकअप बन जाता है जिससे कि मोटर सिंक्रोनाइजिंग में आ जाती है। और जब मोटर सिंक्रोनाइजिंग में आने के पश्चात हम डीसी स्विच को ऑन कर देते हैं और इसको डीसी मोटर को अलग कर देते हैं और मोटर चलने लगती है। ये तो हो गई किसी बाहरी बल द्वारा मोटर को स्टार्ट करना। दूसरी विधि है सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। सेल्फ स्टार्टिंग मेथड क्या है? सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मेथड द्वारा स्टार्ट करना। सेल्फ स्टार्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि रोटर के अंदर हम एक केज वाइंडिंग करते हैं। रोटर के अंदर हम केज बाइंडिंग करते हैं। केज बाइंडिंग का मतलब यह है कि रोटर जो हमारा ये रोटर है यहां पर हम कॉपर की रिंग्स डाल देते हैं
और इनको एंड रिंग्स द्वारा शॉर्ट कर देते हैं हम, तो ये कहलाती है केज वाइंडिंग। और दूसरा नाम इसी का है डैम्पर वाइंडिंग। इसी वाइंडिंग को हम डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं हम, रोटर के अंदर केज बाइंडिंग करते हैं। केज बाइंडिंग का मतलब यह है, रोटर के अंदर हम कॉपर की छड़ों को डालकर उनके सिरों को एंड रिंग्स द्वारा शॉर्ट कर देते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट की चालक की तरह काम करने लगता है। और इसी वाइंडिंग को हम क्या नाम देते हैं, दूसरा डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। दूसरा एक फायदा और है, ये स्टार्टिंग के साथ स्टार्टिंग करने में तो सहायता करती है। डैम्पर वाइंडिंग जो है, मोटर को अंदर जो हंटिंग दोष होता है, मोटर के अंदर, ऊपर साफ लिख देता हूं थोड़ा, मोटर के अंदर हंटिंग दोष को खत्म करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग को प्रश्न ये बनता है कि गुरुजी ये हंटिंग दोष क्या है, हंटिंग दोष को बताइए। हंटिंग दोष किस टाइप का दोष होता है जो आप बता रहे हैं कि डैम्पर वाइंडिंग करने से ये हंटिंग दोष खत्म हो जाता है, तो मैं हंटिंग दोष के बारे में बता रहा हूं। हंटिंग दोष, जब मोटर के ऊपर भार में परिवर्तन होता है, जैसे हमने कोई मोटर स्पीड अपनी स्थिर स्पीड पर चल रही है और उस पर हमने कोई भार डाला, फिर दोबारा कोई भार बदला, तो उस मोटर के अंदर एक दोलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। दोलन का मतलब ऑसिलेट होने लगती है, कि जैसे वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में आना चाहती है मोटर, तो उसके अंदर एक दोलन उत्पन्न हो जाता है, मतलब ऑसिलेट होने लगती है। उस ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑसिलेट होने से मोटर जो है कंपन करने लगती है। तो इसका सही उत्तर देंगे, मोटर के अंदर ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए, ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए, मतलब दोलन को समाप्त करने के लिए, हिंदी में भी लिख देता हूं, दोलन को नष्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो प्रश्न ये आ जाता है कभी कभी परीक्षा में कि हंटिंग दोष क्या है। हंटिंग दोष का आंसर यही रहेगा, मोटर के अंदर दोलन खत्म करना, हिंदी में लिखा होगा, या ऑसिलेशन को समाप्त करना। तो ये हो गई तुम्हारा डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग। ये दो प्रकार की विधियां बता दी मैंने। एक तो किसी बाहरी बल द्वारा मतलब हम इंडक्शन मोटर के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, और डीसी मोटर में हम डीसी कंपाउंड मोटर लेंगे। और दूसरा है सेल्फ स्टार्टिंग मेथड। सेल्फ स्टार्टिंग मेथड में हमने बता दिया आपको कि हम रोटर के अंदर एक केज वाइंडिंग करते हैं, जो कॉपर की छड़ों को द्वारा हम एंड रिंग्स द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे कि रोटर एक शॉर्ट सर्किट चालक की तरह काम करने लगता है।
और इसी बाइंडिंग को हम कहते हैं डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग का दूसरा फायदा ये है कि मोटर के अंदर ऑसिलेशन को खत्म कर देता है, जिससे कि मोटर हमारी सही तरीके से चलती रहती है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग मेथड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। नाउ इस टॉपिक को यहीं समाप्त करने के बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बी कर्व के बारे में और फील्ड एक्साइटेशन के बारे में। तो दूसरे लेक्चर में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। यहीं पे अपना टॉपिक खत्म करते हैं, दूसरा वीडियो कल देंगे।